बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुफ़ार मक्का की तरफ से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का प्लान वो नाकाम हो गया, तो उसी रात रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं और सीधे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर चले जाते हैं और उनके साथ मिल के उसी रात उनके घर से कूच करते हैं और रास्ता ऐसा अपनाते हैं कि जो आम कारवानी रास्ते से हट के था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़दशा था कि जब उनको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं तो वो आम जो कारवानी रास्ता है मदीना को जाने का, उसका रुख करेंगे और वहाँ तलाश शुरू करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उन्होंने गारे सौर का रुख किया, जो कि करीब मक्का से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से करीब 5 मील के फ़ासले पे था। ये एक बड़ा पुरख़तर और जो है वो मुश्किल रास्ता था गारे सौर में जाने का। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस गार का जो रास्ता था वो चढ़ते चले गए और इस चढ़ाई के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़ख्मी हो गए, आपके पाँव से खून बहना शुरू हो गया। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाया और गारे सौर तक पहुँच गए। बाज़ रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़ख्मी होने की वजह ये थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एड़ियों के बल चल रहे थे और ताकि जो निशानात क़दम हैं वो नज़र ना आए अगर कुफ़ार मक्का यहाँ का रुख करें। तो जब गार में पहुँच गए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप कुछ देर रुकिए, मैं पहले सफाई करता हूँ, उसके बाद आप अंदर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गार के अंदर गए और उन्होंने जाके सफाई की। वहाँ पे चंद सुराख थे, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन सुराखों को अपने तहबंद के कपड़े को फाड़ के बंद कर दिया। 2 सुराख ऐसे थे जो कि बच गए, कपड़ा ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ़ लाए और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में सर रख के सो गए। जो सुराख बचे थे जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पे अपने दोनों पाँव रख दिए। जब कुछ देर गुजरी तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी चीज़ ने काट लिया। शदीद तकलीफ़ थी, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी नींद ख़राब ना हो, वो बेदार ना हो जाएं। तो जब तकलीफ़ बहुत बढ़ गई तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की आँखों से आंसू टप टप गिरना शुरू हो गए और वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गिरे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो गए और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जब तकलीफ़ में देखा तो दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पाँव पे किसी चीज़ ने डस लिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ अपना लाब दहन लगाया तो उनकी तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो गई, जाती रही। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इसी गार में 3 दिन और 3 रातें रहे। इन दिनों में और रातों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रात को आपके पास आ जाते और मक्का की तमाम ख़बरें उनको देते और रात वहाँ गुजारने के बाद सहरी के वक्त वहाँ से चले जाते और अहले मक्का के दरमियान इस तरह सुबह करते कि जैसे उन्होंने वहीं पे रात गुजारी है, अपने घर में रात गुजारी है। उसके अलावा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा वो बकरियां चराते थे और वो भी रात को अपनी बकरियां लेके गारे सौर के पास आ जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन बकरियों का दूध पीते और सुबह को वो अपनी बकरियां वहाँ से हाँक के ले जाते और उस रास्ते पे जाते जहाँ से जनाब अब्दुल्लाह बिन अबू बकर आया जाया करते थे ताकि उनके निशानात क़दम मिट जाएँ। जब कुफ़ार मक्का को ख़बर हुई कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने में नाकाम हो गए हैं तो उनका जो उनकी तकलीफ़ थी, उनकी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अबू जहल सीधा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गया
दरवाज़ा खटखटाया तो आगे से उनकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा निकलती हैं। तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ हैं? तो वो जवाब देती है कि मुझे उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। तो अबू जहल ने ज़ोरदार तमाचा उनके मुंह पे मारा, जिससे उनकी जो बाली थी, कान की बाली थी, वो नीचे गिर गई। उसके अलावा जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं, बल्कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे महवे इस्तराहत हैं, तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ के मारा पीटा और खींच के खाना काबा में ले गए और उनके साथ भी किसी हद तक जुल्म व सितम का रवैया इख्तियार किया। उसके बाद उन्होंने पूरे मक्का में ऐलान कर दिया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़िंदा या मुर्दा हालत में पेश करेगा, उसको 100 ऊँट इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। तो इस इनाम के लालच में बहुत सारे लोग मक्का के अतराफ़ में फैल गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। उसके अलावा कुफ़ार मक्का ने मक्का से निकलने वाले तमाम रास्तों पे अपने लोग बिठा दिए ताकि किसी भी रास्ते से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर ना निकल सकें। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तलाश बिस्यार जारी रही, यहाँ तक कि कुफ़ार मक्का जो गारे सौर था उसके धाने तक पहुँच गए। सही बुखारी की रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने जब सर उठा के देखा तो जो कुफ़ार मक्का थे वो बिल्कुल गार के धाने के ऊपर खड़े थे। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख़दशे का इजहार किया कि हम पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप गम मत करें, उन लोगों को क्या नुकसान पहुंच सकता है कि जिन दो लोगों के दरमियान तीसरा अल्लाह ताला हो। अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ है, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो तलाश का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ने का ये सिलसिला इस तरह जारी व सारी था। लेकिन ये सिलसिला किस तरह थमा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर से किस तरह निकले और मदीना के रास्ते में कौन कौन से वाक़यात पेश आए, इस पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे आइंदा एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।